दोस्तों, बस्तर दशहरा के पिछले एपिसोड में आपने पाट जात्रा और डेरी गड़ाई जैसी रस्में देखी कि कैसे इस 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे की शुरुआत पाट जात्रा पर्व से होती है। वहीं डेरी गड़ाई रस्म के बाद दशहरे में चलने वाले रथ निर्माण की शुरुआत होती है। आज हम देखेंगे बस्तर दशहरे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म काछन गादी और जोगी बिठाई। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध दशहरे का वैभव समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जो 75 दिनों तक मनाया जाता है। इसके दर्जनों रस्मों और रिवाजों को निभाए जाने की जिम्मेदारी 20,000 से ज़्यादा लोगों की होती है। इसी पर्व की एक अनोखी रस्म है काछन गादी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विधान के अंतर्गत एक नाबालिग कन्या पर काछन देवी की सवारी होती है और इसके बाद उस कन्या को कांटों के झूले पर झुलाया जाता है। बस्तर दशहरे का ये एक महत्वपूर्ण विधान होता है जिसमें कांटे की गद्दी पर झूलकर देवी राज परिवार के सदस्यों को दशहरा मनाने की अनुमति प्रदान करती है। इस परंपरा के अनुसार नाबालिग कन्या आयोजन के एक सप्ताह पहले ही अपने परिजनों के साथ काछिनगुड़ी पहुंच जाती है। यहाँ पुजारी द्वारा देवी का आह्वान किया जाता है और उसके बाद कन्या पर देवी की सवारी शुरू होती है। इस दौरान गुरुमाएँ देवी की सेवा में धनकुल वाद्य यंत्रों के साथ जगार गीत गाती हैं। इस दौरान देवी से निवेदन किया जाता है कि काछन गादी पर्व के दिन भी वो कन्या पर सवार हों और दशहरा पर्व मनाने की अनुमति प्रदान करे। ये प्रक्रिया निरंतर 7 दिनों तक चलती है और 8वें दिन बस्तर राज परिवार के लोग संध्या काल राजमहल से निकलकर पैदल ही माता के मंदिर तक पहुंचते हैं। इस दौरान उनके साथ बैंड बाजे और श्रद्धालुओं का हुजूम होता है। इसके बाद भैरम भक्त सिरहा देवी का आह्वान करता है और बालिका पर देवी की सवारी होती है। सफ़ेद वस्त्र में बालिका मंदिर के बाहर निकलती है और कांटों से बने झूले की परिक्रमा करती है। इस दौरान वे वीरांगना के रूप में अपने पराक्रम का प्रदर्शन भी करती हैं। बालिका को कांटे के झूले पर झुलाया जाता है और देवी से बस्तर दशहरा मनाए जाने की अनुमति राज परिवार के लोग मांगते हैं। साथ ही दशहरे के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना भी की जाती है। देवी द्वारा अनुमति स्वरूप पुष्प भेंट किया जाता है। जैसे ही देवी कुछ प्रदान करती है और पूरे महकमे में ये बात प्रसारित कर दी जाती है कि देवी ने दशहरा मनाने जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। परंपरा प्रभु की बनाई हुई है कि उनकी पूजा करके उनकी आराधना करके हम उनका आशीर्वाद लेते हैं कि आने वाले समय बस्तर दशहरा और साथ साथ जितने हमारे रीति रिवाज है, चाहे वो कलश रथ की परिक्रमा, चाहे जितने बस्तर दशहरा के कार्यक्रम है, उसे यथावत हम बताते जाए। उनका आशीर्वाद के स्वरूप में उन्होंने माला दिया और साथ साथ काछन और रैला माता दोनों माला के स्वरूप में आशीर्वाद देती है और ये परंपरा 600 वर्ष से चली आ रही है। आइए दोस्तों, जानते हैं काछन गादी क्या है। काछन देवी अन्न धन और पशुधन की रक्षा करने वाली रण की देवी मानी जाती है। इनका सिंहासन कांटों की गद्दी पर होता है। काछन गादी विधान के लिए मंदिर के सामने एक झूला बनाया जाता है। इस झूले में बेल वृक्ष के कांटे लगे होते हैं। इसी झूले पर माता को झुलाया जाता है। बस्तर में काछन माता के लिए एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब बस्तर रियासत का मुख्यालय बस्तर ग्राम हुआ करता था, तब जगदलपुर जगतूपुड़ा के नाम से जाना जाता था। ये महारा लोगों का कबीला था। उन दिनों इलाके में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा था। ऐसे में कबीले का मुखिया जगतू महाराजा दलपत देव के पास पहुंचा। उसने महाराजा से निवेदन किया कि वे हिंसक जंगली जानवरों से उन्हें निजात दिलाएं। राजा आखेट के लिए जगतूपुड़ा पहुंचे। उन्होंने ही सब जानवरों का सफाया कर दिया। राजा को ये इलाका बेहद पसंद आ गया और उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाने की इच्छा जगतू से जाहिर की। जगतू इस बात के लिए तैयार हो गया। इसके बदले राजा ने कबीले की आराध्य काछन देवी को सम्मान में
बस्तर के दशहरे में काछन गादी परंपरा की शुरुआत की है। तभी से ये परंपरा अब तक अनवरत निभाई जा रही है। बता दें दोस्तों कि पनका जाति की आराध्य देवी काछन है, जिसे रण की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काछन देवी आश्विन माह की अमावस्या के दिन पनका जाति की कुंवारी कन्या में आरूढ़ होती है। इसे काछन गुड़ी के सामने कार्टों के झूले पर झुलाया जाता है। दोस्तों, ये तो थी बस्तर दशहरे की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म। माता की दशहरा मनाने की अनुमति के बाद होती है अगले दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में कलश स्थापना और जोगी बिठाई की रस्म। परंपरागत मान्यताओं और लोक रीति रिवाजों के बीच मनाए जाने वाले बस्तर दशहरे में हर रस्म का अपना एक खास महत्व होता है। इन्हीं रस्मों में से एक है जोगी बिठाई रस्म। ये रस्म बस्तर दशहरा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। जोगी बिठाई की रस्म करीब 600 वर्षों से चली आ रही है। ये रस्म अश्विन शुक्ल पक्ष को स्थानीय सिरहासार में जोगी बिठाई की रस्म अदा की जाती है। परंपरानुसार बड़े आमापाल निवासी जोगी परिवार का एक युवक हर साल 9 दिनों तक उपवास रखकर सिरहासार भवन में स्थित एक निश्चित स्थान पर योगासन की मुद्रा में बैठा रहता है। इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराना होता है। इस रस्म से एक कहानी जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार वर्षों पहले दशहरे के दौरान हलवा जाति का एक युवक जगदलपुर स्थित महल के नज़दीक तप की मुद्रा में निर्जल उपवास रखकर बैठ गया था। दशहरे के दौरान 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए और मौन अवस्था में युवक के बैठे होने की जानकारी तत्कालीन महाराजा को मिली, तो वो स्वयं युवक से मिलने पहुंचे और उससे तप पर बैठने का कारण पूछा। योगी ने बताया कि उसने ये दशहरा पर्व को निर्विघ्न शांतिपूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए ये तप किया है। उसकी बातों से प्रसन्न राजा ने योगी के लिए महल से कुछ दूरी पर सिरहासार भवन का निर्माण कराया और इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखने का निर्णय लिया। तब से हर वर्ष अनवरत इस रस्म में जोगी बनकर हलवा जाति का एक युवक 9 दिनों तक तपस्या पर बैठता है। ये परंपरा आज भी जारी है। ये जो बस्तर दशहरा है, ये रजवाड़ों से ही आ रहा है। जो हमारे पूर्वजों थे वो पहले से ही बैठते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों तो इस रस्म को निभाते आ रहे हैं और हम भी इस रस्म को निभाते फिर आ रहे हैं। इस बार चौथी बार है, 4 बार। पहले से ही वही गांव से राजा महाराजा एक ही गांव से ही बिठाते थे, तो इसी कारण एक ही गांव ही बैठते हैं। हाँ जी। और ये जो दशहरा अच्छे से हमारे बस्तर संभाग से जो लोग बाग हैं सब लोग अच्छे से रहें, खुशहाली से रहें करके हम लोग मई जी से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये तो थी बस्तर दशहरे की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म। अब रथ परिक्रमा की शुरुआत होगी। बस्तर दशहरे की सारी रस्मों को क्रम से देखते रहने के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर छत्तीसगढ़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करना ना भूलें।